किसानों ने देश के कई राज्यों में किया रेल रोको आंदोलन। कई राज्यों में ट्रैकों पर दरी बिछाकर बैठे किसान। आंदोलन के चलते कई जगह ट्रेन सेवाएं हुई बाधित। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, केंद्र सरकार की भेजी मदद यहां के आम लोगों तक राज्य सरकार नहीं पहुंचने देगी। इस बार तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। यूपी के उन्नाव में खेत में 2 लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप। तीसरी की हालत गंभीर। मृत लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जहर बना दोनों की मौत की वजह। जांच के लिए टीम गठित। कोलकाता के दक्षिण 24 परगना जिले में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहां बीजेपी की परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने यहां सीधे सीधे ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र की भेजी मदद को राज्य सरकार आम लोगों तक नहीं पहुंचने देती। और अमित शाह ने यहां लोगों से नारे लगवाए कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं। अमित शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। आज ये परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? ये परिवर्तन यात्रा श्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर आ रही है। रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके अलावा शाह ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी। हमारी सरकार एक-एक घुसपैठी को बाहर निकाल देगी। बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आज अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो परिवर्तन बीजेपी करेगी उसमें आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी अच्छे से मना पाओगे। उसके लिए ये परिवर्तन करेगी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी मदद भेजती है उसे यहाँ की सरकार आम लोगों को नहीं देती है। मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम में आरती की और संतों से मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गंगा सागर को भी बड़ा तीर्थ स्थल बनाएंगे। केंद्र सरकार की नमामि गंगा योजना अभी बंगाल में सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी की सरकार बनते ही यहाँ तेजी से काम होगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ के दफ्तर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आरती भी की। शाह ने यहाँ सेवाश्रम के संतों और अन्य अधिकारियों के साथ आश्रम का दौरा भी किया। इस मौके पर शाह ने संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद महाराज का राष्ट्र के लिए योगदान याद किया। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है किसानों के आंदोलन को चले, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। किसानों की मांगों को नहीं माना गया है और इसी के मद्देनजर गुरुवार को किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये अभियान चला। देश भर में इस अभियान का असर दिखा। जगह जगह किसान और किसानों का समर्थन करने के लिए उतरे लोग रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हुए और अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी हर जगह इसका असर नजर आया और इसको देखते हुए जगह जगह सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई थी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 85वें दिन में प्रवेश कर गया। इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आंदोलन को और रफ्तार देने के लिए
गुरुवार को किसानों ने देश भर में रेल रोको अभियान चलाया। इस दौरान देश के कई हिस्सों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर किसानों ने ट्रेन रोकी। यूपी में भी कई रेलवे ट्रैक पर किसानों ने प्रदर्शन किया। गाजीपुर बॉर्डर के मोदी नगर रेलवे स्टेशन में काफी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए किसानों ने खाने पीने का इंतजाम भी किया। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन और तेज करने के लिए रेल रोको आंदोलन को भी लोगों ने समर्थन किया। किसानों के रेल रोको आंदोलन का देश भर में असर दिखा। हरियाणा में भी भारी संख्या में किसानों ने रेल रोको आंदोलन को समर्थन दिया। किसान आंदोलन के क्रम में उत्तराखंड में भी रेल रोको आंदोलन के समर्थन में धरना और प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत किसानों के कई संगठनों ने रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। राजस्थान में भी किसानों ने रेलवे ट्रैकों पर जाकर डेरा डाल दिया। उत्तर भारत में ही नहीं, देश के दूसरे कई हिस्सों में किसानों के रेल रोको अभियान का असर नजर आया। उड़ीसा में किसान रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर पहुंच गए, जिनके चलते कुछ देर के लिए रेलवे यातायात बाधित रहा। आपको बता दें, किसान तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए। अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार भी कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। यूपी के उन्नाव में खेतों में पड़ी बेसुध हालत में 3 लड़कियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ये तीनों लड़कियां अपने घर से मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में गई थी। जब लड़कियां घर नहीं लौटी, घर वालों ने इनकी खोज शुरू की और उसके बाद ये लड़कियां खेतों में बेसुध हालत में पड़ी हुई मिली। अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। यहाँ के बबुराहा गांव में खेत में 3 नाबालिग लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाने पर इनमें से 2 लड़कियों को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीसरी लड़की की हालत गंभीर है, जिसे कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बुधवार दोपहर को ये तीनों लड़कियां मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए खेत में गई थी। देर शाम तक जब घर वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने इन्हें ढूंढना शुरू किया। तभी पता चला कि तीनों लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। खेत में ये तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी हुई मिली। इनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे इन्हें जहर दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लड़कियों के शरीर पर कपड़े थे। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़कियों के परिवार के सदस्यों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसी बीच इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत भीम आर्मी तमाम राजनीतिक दलों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है, ट्वीट कर कब तक चुप रहोगे? आज उन्नाव है, कल तुम्हारा जिला होगा। आज उनका काम है, कल तुम्हारा होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, उन्नाव में 3 बेटियों के साथ हुई बर्बरता ने देश को हिलाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को कई विकासशील परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार पिछले वक्त से पूर्वोत्तर के इस राज्य की अनदेखी की गलती को न केवल सुधार रही है, बल्कि इस राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध भी है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हथकंडे अपना रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम को बड़े तोहफे दिए। पीएम मोदी ने असम के महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने कई अहम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट की मदद से असम में कई कनेक्टिविटी के छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को भी सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी बोले कि मजूली में भी सड़क का तेज विकल्प मिलेगा। यहाँ पुल बन रहा है, साथ ही हेलीपोर्ट की व्यवस्था भी बन चुकी है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं।
ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजूली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ताकत असम को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाई और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। धुबरी फुलबाड़ी पुल को बनाने में लगभग 4,997 करोड़ रुपए की लागत आई। इनकी मांग असम और मेघालय में लंबे वक्त से की जा रही थी। इससे पहले असम और मेघालय के लोग नदी के 2 किनारों के बीच यात्रा करने के लिए सिर्फ नौका सेवाओं पर निर्भर थे। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में शादी का जश्न मातम में बदल गया। दरअसल यहां पर शादी समारोह में दुल्हन गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर डांस कर रही थी और दुल्हन के साथ साथ दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार भी आसपास डांस कर रहे थे। ये सभी डांस में इतने मशगूल हुए कि सामने से आती हुई गाड़ी इन्हें नजर नहीं आई और गाड़ी ने डांस कर रहे कई लोगों को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आइए देखिए ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी का जश्न मातम में बदल गया। शादी के जोड़े में ब्लैक चश्मा लगाए दुल्हन हाईवे पर कार के सनरूफ से निकलकर डांस कर रही थी। दुल्हन के साथ ही दर्जनों बाराती भी डांस में मशगूल थे। तभी एक जोरदार आवाज आती है और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। दरअसल एक तेज रफ्तार कार दर्जनों लोगों को रौंदते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। दुल्हन के साथ डांस कर रहे कई लोग हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरते हैं और शादी का जश्न मातम में बदल जाता है। इस हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई और कम से कम 12 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से कुछ को मेरठ के अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूल्हे अंशुल कुमार ने बताया कि हम पार्किंग के पास खड़े थे और दुल्हन की कार बैंकेट हॉल में घुसने ही वाली थी कि तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उस कार को भी जब्त कर लिया है जिससे ये हादसा हुआ। फरार ड्राइवर की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। महज 12 साल की उम्र में जिया राय ने अपने नाम तैराकी में कई रिकॉर्ड किए हैं और एक बार फिर से जिया ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। आपको बता दें कि वर्ली सीलिंग से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में जिया राय ने पूरी की और नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको ये भी बता दें कि जिया राय को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नामक दिमागी बीमारी है।
नौसेना के नाविक मदन राय की बेटी जिया राय ने लोगों के लिए एक नई मिसाल पेश कर दी है। महज 12 साल की जिया राय ने इतनी छोटी सी उम्र में ही तैराकी के कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम किए। वहीं अब एक बार फिर से वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया तक कुल 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में पूरी कर इस बच्ची ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें, इसके पहले भी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र तैराकी संघ की ओर से 36 किलोमीटर तैराकी का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्ली सी से 36 किलोमीटर की दूरी गेटवे ऑफ इंडिया तक जिया ने 8 घंटे 40 मिनट में पूरी की और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिया ने फिर से वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया तक कुल 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरी की, जो कि सुबह 3:50 पर शुरू हुई और 12:30 पर खत्म हुई। वहीं ऑटिज्म बच्चों का रोल मॉडल चुना गया। पहली बार तैराकी की हेलीकॉप्टर से निगरानी और रिकॉर्डिंग हुई है। आपको बता दें, जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नामक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी के बावजूद भी वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.